सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में जो मैं आपको क्वेश्चन ले रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। समझ जाओ एग्ज़ाम में आ ही रहा है। ये टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं और हर समय वो लोग एग्ज़ाम में पूछते ही है। तो जो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा कॉजेज एंड क्यूर्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो ये पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आज कवर करूँगी स्टीरियोटाइप के कुछ पार्ट। उसके बाद प्रेजुडिस पे अलग लेक्चर रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन पे अलग लेक्चर रहेगा, बिकॉज आपके बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो अलग अलग टाइप पे दिया हुआ है और स्टीरियोटाइप पे 3 तरह के क्वेश्चन हैं, तो तीनों का मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है। सो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो नाउ in this lecture we are going to see the meaning meaning and forms and uses of stereotype and the nature and origin of stereotype, which is very important for your exam. So let's start. Now definition of stereotypes, prejudice and discrimination, ये तीनों का definition है. So stereotype means what? Stereotype can be defined as a belief about what members of the other group are like. It is oversimplified the opinion of members of the other group. Stereotypes can be either positive or negative. For example, अगर कोई टीचर किसी एक क्लास में पढ़ा रही है और वहाँ पे किसी एक बच्चे ने शरारत किया और टीचर ने जनरलाइज कर दिया कि भाई इस क्लास के सारे बच्चे शरारती है या फिर इस क्लास के सारे ही बच्चे फेल हो जाते हैं, मतलब बिना किसी को आप जाने जब उसके बारे में कोई ओपिनियन बना लेते हो, वो ओपिनियन सच नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंस पे बेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप ओपिनियन, स्टीरियोटाइप, कि जहाँ पे वो स्टीरियोटाइप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि हाँ एक बच्चे ने अगर अच्छा बिहेव किया, टॉप किया क्लास में, और मैंने बोल दिया कि क्लास में कि हाँ दिस क्लास इज़ वेरी गुड और यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बिना जाने कि वहाँ के बाकी बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है। नेगेटिव कब होती है? जब मैंने दूसरों के बारे में कोई नेगेटिव परसेप्शन बनाया बिना उसे जाने, बिना उसको टेस्ट किए, बिना कुछ एग्ज़ाम लिए, देन दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जांपल कि भाई इस क्लास के सारे बच्चे ख़राब हैं या ये सोसाइटी ख़राब है क्योंकि वहाँ पे ये पर्सन रहता है। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने कुछ क्राइम कर दिया कि सोसाइटी में, हम लोगों ने पूरे सोसाइटी को ही बोल दिया कि दिस सोसाइटी इज़ वेरी बैड. So this is what called positive and negative stereotype. So stereotype means it is a belief about someone, about their attitude, about their behavior, about the members. It oversimplified because हम लोग भाई सब कुछ नहीं जानना चाहते हैं. We don't want to test anything. We just want to make our opinion about the other. This is what called stereotype. For example, men with the beard are smart and tough. कि हम लोगों ने भाई पॉजिटिव स्टीरियोटाइप क्या हो सकता है कि हमने बोला भाई जो आदमी लोग को, जो मेंस को बियर्ड होता है, मतलब दाढ़ी होती है, वो बहुत ही टफ होते हैं, स्मार्ट होते हैं. एंड नेगेटिव स्टीरियोटाइप मीन्स व्हाट? वुमेन्स आर बैड ड्राइवर्स, कि भाई सारी ही लड़कियां जो स्कूटी चलाती हैं खराब चलाती है. जैसे कि आजकल जो वीडियो आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कि पापा की परी लिख के आता है, लड़की यहाँ ठोक दी, वहाँ ठोक दी, इधर घुमा दी, उधर घुमा दी. सो वो एक स्टीरियोटाइप ओपिनियन हो गया कि तुमने एक दो वीडियो दिखा के सारी ही लड़कियों को उसमें रख दिया कि नहीं सारी ही लड़कियाँ खराब स्कूटी चलाती हैं, बैड ड्राइवर्स होती हैं. सो दिस इज नॉट राइट. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड नेगेटिव स्टीरियोटाइप. नाउ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस इज अ प्री जजमेंट. जो हम लोग प्री जज कर देते हैं किसी को विदाउट एनी proof, without any evidence, when you judge someone, which is what called prejudice. So prejudice is the affective component of attitude which can be defined as a negative evaluation of a person or other group based on their group membership. For example, if members of other group we dislike are evaluated negatively, कि अगर हम लोग किसी ग्रुप के मेंबर को हम लोग अगर डिसलाइक करते हैं तो डेफिनेटली उसको हम लोग बुरा ही जज करेंगे, बिकॉज वी आर डिसलाइकिंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप. सो वी हैव प्रेजुडिस टुवर्ड्स देम. व्हेन देयर इज कम्स अ बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. जब हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं about the favorable and unfavorable, this is what called discrimination. It is giving unfavorable treatment to the members of other group as we like. कि सपोज कि अगर हमको जो पसंद है उसको हम लोगों ने फेवरेबल ट्रीटमेंट किया और जो हमको नहीं पसंद है उसको हम लोगों ने अनफेवरेबल. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. सो प्रेजुडिस मतलब प्री जजमेंट, बिना किसी को जाने हम लोगों ने जजमेंट कर लिया. डिस्क्रिमिनेशन मतलब जब हम लोग डिफरेंसेस किया, डिस्क्रिमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ फेवरिज्म एंड नॉन फेवरिज्म.
And stereotyping means when we generalize the opinion on the others without any information, without any particular any research or test. So this is what called stereotype, prejudice and discrimination. Next, what? Stereotype, belief about the social group. So gender stereotype, ये हमारा क्या है? Gender stereotype. So gender stereotype, which is a belief about a social group. हाँ, सो स्टीरियोटाइपिंग बिलीफ अबाउट द सोशल ग्रुप, जेंडर स्टीरियोटाइप इसको भी हम बोल सकते हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव स्टीरियोटाइप. एज आई एक्सप्लेन्ड बिफोर, स्टीरियोटाइपिंग विच मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. व्हेन यू आर कीपिंग पॉजिटिव belief about the others, that is called positive stereotype, and when you are keeping negative belief, negative opinion about the others, which is called negative stereotype. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था कि इफ मैन विद द बियर्ड वी थिंक कि भाई आदमी अच्छा रफ एंड टफ है, स्मार्ट है भाई, वी आर विदाउट नोइंग हिम पर्सनली. एंड all the women's are the bad drivers without knowing them personally also. So these are called the positive and negative stereotype. It happens because of the positive or negative threat. So when we keep a positive and negative stereotype about the others, when it includes more than one threat, and the components of this particular stereotyping, which may be include threat, belief and opinion about the physical appearance, the abilities and the behavior of targeted group. And this threat can either be accurate or inaccurate. जब हम किसी के बारे में कुछ ओपिनियन बना लेते हैं जो कि एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, and we are keeping a generalized statement, a generalized belief on the others, that is what called positive and negative threat. Male dominated occupation. So normally here it comes, stereotyping comes on the ground of male dominated occupation, कि जहाँ पे औरतों को हमेशा पीछे कर दिया जाता है ये सोच के कि भाई औरतें तो they have a physical weak physical capacity, all women's cannot handle this work, this is not a cup of tea of the women's, कि ये तो औरतें कर नहीं सकती, ये औरतों की बाहर की बात है. तो यहाँ पे आ जाता है स्टीरियोटाइप, जहाँ पे हम औरतों को जानते भी नहीं है पर्सनली, प्लस उसके बारे में हम लोगों ने एक ओपिनियन बना के रखते हैं कि भाई औरतें सबकी सब क्या होती हैं, वीक होती हैं फिजिकली, उनके बस की बात नहीं होती है, वो ज़्यादा छुट्टियाँ लेती हैं. दीज आर ऑल कॉल मेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशन. सो जेंडर स्टीरियोटाइप में यही सब कुछ आ गया. व्हेन देयर इज अ बिलीफ अंडर कंसर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन एंड मैन व्हेन इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थ्रेट. टिपिकल थ्रेट एसोसिएटेड विद द मैन आर कॉम्पिटेंट, मतलब कि उनको लगता है कि वाई मेल डोमिनेटेड, बिकॉज दे थिंक दैट द मैन्स आर मोर कॉम्पिटेंट देन द वीमेंस, मैन्स आर मोर स्टेबल देन द वीमेंस. कि औरतें ज़्यादा स्टेबल हैं, दे स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे आर टफ एंड दे आर you know they are not aggressive. As a result, without knowing the fact, this kind of stereotype which we comes to know in daily life being a woman, कि without knowing the which kind of personal problem which was faced by the women member, कि हमको पता भी नहीं भाई कि एक औरत अपने घर में कितना ही प्रॉब्लम में रहती है, कि भाई एक औरत अगर छुट्टी ले रही है तो डेफिनेटली the menses problem, and during the menses the symptoms and the body capacity which is different. Some women may have more problems, more pain, and some women do not. कि कुछ जब मेंसेस होते हैं, पीरियड्स आते हैं और लड़कियों को, औरतों को, तो कुछ औरतों को नॉर्मल डे की तरह होता है, चल जाता है, उनको कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है. बट कहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, उनको नहीं सहन, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कुछ लोग को इंजेक्शन लेना पड़ता है, टैबलेट्स लेने पड़ जाते हैं. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑन दैट ग्राउंड इफ यू आर कंसर्निंग women's as a weak, so which is not acceptable, but the stereotypes they may includes that because our society, male dominated society. Now next is what सो विमेंस के बारे में ये स्टीरियोटाइपिंग है कि भाई कि विमेंस कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, विमेंस आर लेस कॉम्पिटेंस, लेस स्टेबल, लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेस कॉम्पिटेंट देन द मैंस, विच इज़ अ नेगेटिव स्टीरियोटाइप अबाउट द विमेंस. कि पॉजिटिव स्टीरियोटाइप क्या है कि भाई माना जाता है कि भाई विमेंस आर मोर काइंड, मोर फ्रेंडली देन द मैंस. सो दीज आर द पॉजिटिव स्टीरियोटाइप.
तो जहाँ पे हम लोगों ने औरतों को बना के रखा है भाई छुई मुई सी कली की, भाई तुम बहुत ही शांत हो, फ्रेंडली हो, यू आर वेरी काइंड, बट यू आर वेरी वीक ऑल्सो, you are very dependent also, you are very emotional also. This kind of opinion about the women's which make a gender stereotypes, which discriminate on the ground of gender between the man and the women. Next is what male dominated occupation, which we done. Next is what distinct category, not a distinct, a distinct. This is a distinct category, which is distinct. So this is a distinct categories. So definitely the gender stereotyping puts man and women into a distinct categories, and this influence their health, well-being, and this also leads to one being favored over the others. कि डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में ही हो रहा है कि किसी एक को फेवर किया जाता है ओवर द अदर्स, और फेवर किसको किया जाता है, विच यू नो कि मेंस आर डेफिनेटली गेट मोर फेवर देन द women. They're the men who look after their family financially, and the women who are look after their families. एंड दिस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग विच इज गोइंग ऑन कि भाई औरत अगर बाहर से भी काम करके आ रही है तो घर पे उसका ही काम उसको ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये स्टीरियोटाइपिंग है, भाई घर का काम औरतों का काम है। तो भाई ये घर का काम अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ जॉब पे जा रहे हैं लेकिन जॉब से आ रहे हैं तो औरत ही घर का काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये उसका काम है। आदमी नहीं किचन में आएगा। बहुत ही रेयरली मैंने देखा है कि आदमी आए, चलो हाँ तुमने रोटी बना लिया तो मैंने भाजी बना लिया, तुमने दाल बना लिया तो मैंने चावल बना लिया। नो, ऑल वर्क्स बिलोंग्स टू विमेन्स. So being in the distinct category, here the women's are always be stereotype, and this is also called gender stereotyping, which may directly or indirectly create discrimination between the man and the women's, which one get the more favor over the others, कि एक को ज़्यादा benefit मिलता है दूसरे के ऊपर. Now role of media. डेफिनेटली मीडिया का तो भाई बहुत ही बड़ा हाथ है इसके अंदर, क्योंकि मीडिया जो आजकल सीरियल दिखाती है उसमें औरतों को खाना बनाते हुए ढेर सारे ज्वेलरी पहन के रोते गाते अपने किस्मत पे कोसते हुए आदमियों पे डिपेंड रहते हुए बताया गया है। ऐसा बहुत कम देखने को कोई ऐसा प्रोग्राम सीरियल मिलता है जहाँ पे औरतों को इंडिपेंडेंट दिखाया गया हो, एक शक्ति के रूप में दिखाया हो कि हाँ वो सब संभाल ले रही है। नहीं, हमेशा ये दिखाया गया कि आदमी कमा के आ रहा है, औरतें घर संभाल रही हैं, किचन में पकौड़े तल रही हैं, चाय ला रही हैं, कॉफ़ी ला रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ मीडिया, जो मीडिया विच मेक दिस स्टीरियोटाइप इन द सोसाइटी कि भाई यही सच है। रोल औरतों का रोल वही है कि उनको किचन में ही रहना है। आदमी का रोल है कि बाहर हो जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा, फॉरेन घूमेगा, इधर घूमेगा, उधर मीटिंग, इधर मीटिंग। औरतें तो रहेंगी भाई किचन में, तुम कुछ भी कर दो, औरतों का घर किचन ही है, ये मान लिया है। और मीडिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, कि मीडिया ने बता दिया भाई बहू वाइफ, यही कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में भर दिया है। एक विमेंस को तो विमेन जैसा रहा रखने नहीं दिया, विमेंस को बना दिया गया है कि बहू, वाइफ, मॉम। आई नो कि these all are very important roles, but despite of this, women have their own personality, the individual personality, which everyone should know about their capabilities, about their about how they feel, and about what are the features they have. So रिसर्चर ने ऐसा बताया है, अबाउट द रिसर्च शोज दैट द 48% द वीमेंस ड्रॉप आउट द वर्क, कि भाई 48% औरतें अपना करियर छोड़ देती हैं इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द फैमिलीज। एंड इंडिया रैंक 113 आउट ऑफ 135 कंट्री द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स। आउट ऑफ बिकॉज ऑफ दैट 48% औरतें ने अपने घर अपना जॉब छोड़ देती सिर्फ अपना घर देखने के लिए, आफ्टर बिकमिंग अ मदर टू लुक आफ्टर देयर kids. So this kind of sacrifice is only done by the women's, not by the men's. This is what called the stereotype thinking of our society. Secondly is what leadership quality. Definitely if अगर leadership की बात आती है तो भाई इसमें भी stereotype आ जाता है कि भाई leader है तो boss male ही होना चाहिए। People may not feel good to work with the female boss, and they're not ready to accept the female boss or as compared to the male boss. For example, they may think the facial expression indicating displeasure or rejection on the female members, and this kind of stereotype judgment about the females may create obstacles in her path
टू बिकम अ लीडर। कि भाई जब तक तुम औरतों के बारे में लोग की सोच रहेगी कि भाई वो अच्छी लीडर नहीं बन सकती है, अच्छी जॉब नहीं कर सकती है क्योंकि वो बहुत टफ है, वो पोलाइट नहीं है, वो डील नहीं कर सकती है। एक तरफ तुम बोल रहे हो कि भाई औरतें बहुत फ्रेंडली होती हैं, उनका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव होता है, काइंड होता है। दूसरी तरफ बोल रहे हो कि भाई औरतें बहुत फेस पे अच्छा नहीं होता है, दे कैन नॉट बी गुड लीडर, दे कैन नॉट लीड। Basically, our society is male dominated where they cannot take a female as a leader. So this is also a stereotype thinking which affect the leading quality amongst the women. And the last but not the least, the point situations improved. So as nowadays we can see that the situation are a little improved. Women are accepted as a leader. They also get the equal opportunity at home. Definitely mans are also helping in the kitchen, husband are become helpful. Slowly, gradually, the condition are getting into on a proper way, on a proper track, but still there are the lots of discrimination, lots of stereotype thinking, which is called gender stereotype, which takes time to get improved. So how it can be improved? When we think that the female also become a good boss, female can be good leader, female can be appointed, and female's problem can also be considered as a genuine problem, not excuse problem. When we also make an equal treatment to the man and females at the workplace and at home, and also when we keep a positive stereotype thinking about the females, then we can some extent can overcome from the thinking of stereotype. So all of you in your book, ये बहुत ही पैराग्राफ पूरा एकदम दिया हुआ है जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा क्या नहीं पढ़े क्या पढ़े. सो ये सारे पैराग्राफ का मैंने पॉइंट बनाया है. ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं ये सारे ही पॉइंट्स आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं. ये सब आपके बुक में पैराग्राफ में दिया है. तो मैंने हर पैराग्राफ के पॉइंट बनाए हैं. ये पॉइंट आप पढ़ के जाओ, इस पॉइंट को इलाबोरेट करो अच्छे से, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे स्टीरियोटाइप्स एंड द ग्लास सीलिंग, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सपोज शॉर्ट नोट्स में स्टीरियोटाइप एंड ग्लास सीलिंग आ रहा है, मैं बोल रही हूँ आएगा ही एग्जाम में. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे, सबको बेनिफिट हो. सो थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग ऑल ऑफ यू and please subscribe my channel. Thank you so much.